We really really love you और यही कहना चाहूँगा कि आपकी कमी महसूस होती रही है पूरे सेट पे। बिल्कुल मज़ा नहीं आया हमें और आप अब वापस आई हैं तो और मज़ा आएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। अलबेला अलबेला सजन आ सजन आ सजन आ। I really liked it. मुझे तो बहुत मज़ा आया। ये मेरी फेवरेट कॉम्पोजिशन थी जैसे मैंने बताया और जिस तरीके से तुमने गाई है was very good. I'm really touched और बड़ा मज़ा आ रहा था तुम्हारी परफॉर्मेंस सुनने का। ना भी टफ है इसलिए मैंने ये। थैंक यू सर। शुक्रिया। कैप्टन आतिफ। नहीं मैं अपील नहीं करना चाहूँगा। अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि फिर हम आशा जी को नाराज नहीं कर सकते। मैं यही सोच रही थी कि आप कहेंगे आशा जी। मेरा क्या मुकाबला आपके साथ। आप वहाँ मैं यहाँ मैं एक छोटा सा इंसान हूँ। कुछ नहीं बिल्कुल साथ अरे में। कैसी बातें करती हैं। जो भी सुर उन्होंने चुने हैं उनसे जो भी गलतियाँ हुई हैं वो तो बड़ा आपने क्लियरली बताया। दोनों की एक ही आप वो भी सिंगर हैं जी। आपको भी पता लगा होगा कि वो सुर आयोरी का सुर नहीं लगा है ना। मैं इतना अच्छा सिंगर नहीं हूँ। हाँ अच्छी बात। तुमने बहुत अच्छा गाया मेरी नज़र में। गुड लक। हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा। आई डोंट नो शायद इन्होंने ओरिजिनली गाना सुना है या नहीं सुना लेकिन जिस तरह से रेशमा जी ने कहा हुआ है बिल्कुल वैसे ही नबील ने उसको गाया है और जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल ऐसे ही गाई गई है। नहीं मैं तो सुर की बात कर रहा हूँ कॉम्पोजिशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि सुर में हिले हुए थे नबील। मेरे नज़दीक बिल्कुल नहीं हिले हुए थे। जिस तरह से हुक इन्होंने ली है वो प्रॉब्ली शायद और कोई नहीं ले सकता। सो इट वाज वेरी गुड इंटेंशनल बट वेरी गुड इट वाज वेरी नाइस। रिस्पेक्टेड जूरी का रिस्पांस भी मिक्स्ड है आपकी तरफ। खान साहब आपको लग रहा है कि किसी जगह पे ये 2-3 जगह पे जो था जगह का वो थोड़ा सा आउट फ्लैट था या आउट था? फ्लैट। अच्छा बिल्कुल ठीक। जो जूरी डिसाइड करेगी ऑब्वियसली वी जस्ट हैव टू फॉलो दैट एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। सो लेट्स गो अहेड। कैप्टन आतिफ। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। मैंने पेपर के ऊपर 5 से 6 जगह लिखी है जहाँ पे आप लोग हिले। उसमें कोई एनर्जी भी नहीं लगी कोई फील भी नहीं मुझे पता चल रही थी। प्रॉपर्ली आप सुर से भी काफ़ी हिले हुए थे। बाकी जो जरूर डिसाइड करेगी। आशा जी और रूना जी ने आपको 10 मार्क्स दिया है। गुलाम अली जी ने 0। Captain Atif, you're unhappy. No, I'm not unhappy because obviously they have their own reasons and their, there must be some personal reasons as well. Personal reasons, उसका क्या मतलब है? जैसे उस दिन एक जूरी मेंबर आए थे और उन्होंने कहा कि तुमने बेवकूफ़ी की है कि ये गाना सिलेक्ट किया तो तुम्हें बेवकूफ़ी के मैं नंबर नहीं दूंगा। लेकिन वही कंटेस्टेंट जब कोई और आया तो उन्होंने जब परफॉर्म किया तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बेवकूफ़ी के नंबर देता हूँ। So I'm sure that was a personal reason for him. I'm not talking about you. I'm just talking about the jury members. नहीं, but jury members में तो हम लोग हैं. But obviously jury members सिर्फ आप तो नहीं है ना. नहीं तो सभी हैं इसमें included. तो सभी हैं तो इसका मतलब है कि हम we are favoring somebody or. No. I'm not saying that you're favoring someone. जिसने अच्छा गाया उसको हमने standing ovation भी दिया. इसके बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि आपको personal reasons वाली बात मुझे कुछ खटक रही है. मैं तो ये कहना ही नहीं चाह रहा कि आपको पाकिस्तानी बुरे लगते हैं इंडियन बुरे लगते हैं ना ही हम किसी को भी नहीं बुरे लगते और इस मंच पे हम यही डिस्कस करते आए हैं कि पाकिस्तान और इंडिया वी आर ऑल टुगेदर। इस मंच का मेरे लिए मकसद ही है पहले दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि ये प्यार का मंच है। आप लोग कह रहे हैं लड़ाई का मंच है। नहीं हमने तो कभी भी नहीं कहा कि लड़ाई का मंच। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ मेरे लिए तो ये प्यार का मंच है। ये तो प्यार का मंच है सुर का मंच है। लेकिन ऑल्सो से कि पिछले एपिसोड में अमंत्रिका ने जो परफॉर्म किया था उसमें गुलाम अली साहब ने कहा था कि मैं ये जॉनर कभी सुना नहीं है और मैं ना अच्छा ही हुआ कि मैंने नहीं सुना। ऐसे गाने मैंने कभी सुने नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने 10 मार्क्स दिए। आशा जी ने कहा कि मुझे तो ये गाना समझ नहीं आया मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा लेकिन फिर भी मैंने 10 मार्क्स दिए। मुझे अच्छा लगा। मुझे गाना नहीं समझ आया। गाने वाले ने गाया था अच्छा जी। गाना क्या था वो नहीं समझ आया। अब ऐसा कर कंपोजिशन के बारे में बोला तो उसको ये तो नहीं कहा मैंने कि गाना तुमने खराब गाया। गाना अच्छा उसने गाया। आँखों के सागर
आँखों के सागर, होठों के सागर। सॉफ्ट रॉक बना के इसको फ्यूज करके जो है वो गाया है. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रिमार्क्स. मैं यही चाहूँगा कि जजेस इस बात का ध्यान रखें कि सॉफ्ट रॉक को एनालाइज करने के लिए क्या चीज़ कंपल्सरी है. नदीम, आपको रिस्पेक्टेड जूरी से 0 मार्क्स. गुलाम अली जी, रूना जी, आशा जी. वो तो किसी के भी हो सकते हैं, कम हो या ज़्यादा हो. तो मेरा तो ये एपिसोड फेवरेट है. लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा. थैंक यू सर. तुम्हारा गाना भी और जजेस ने जो 0 दिए वो भी. ये कैसी रातें ओ बरसातें, ओ भीगी भीगी यादें, ओ भीगी भीगी यादें. से कैप्टन आतिफ. शुरू जहाँ से आपने लिया था वो नोट जो था ना वो प्रॉपर सही तरीके से ऊपर कम था, सुर कम लग रहा था. राइट टुवर्ड्स द एंड भी वो सुर जो था वो थोड़ा सा कम लग रहा था. मुझे ये था कि वो प्रॉपर जो फील थी गाने की वो भी थोड़ी सी मिसिंग थी. और इससे बहुत अच्छा गा सकते थे यार. मुझे नहीं लगा कि वाज योर 100%. तुम्हारी जो आवाज जो साफ है ना, जो ऊपर का जो नोट एंड में लगाया, एंड तक एक सुर में लगाया, बड़ा मुश्किल होता है. सुर हिलता है कभी, और आवाज कहीं कंपन नहीं आया, हा नहीं हुआ, और सीधा सीधा आवाज लग रहा था. वो बहुत अच्छा लगा. सुपर हिट. इससे पहले ही परफॉर्मेंस, अगर अमन की परफॉर्मेंस देखी जाए तो कहीं से भी इससे बेहतर नहीं थी. मेरे नज़दीक आई थिंक ये एक बहुत अच्छा कमबैक है. इसने बहुत अच्छा गाया. इसको कम्प्लीटली पूरे मार्क्स मिलने चाहिए. लेकिन आई एम श्योर कि जूरी में से कोई ना कोई 0 इसको जरूर देगा. मिक्स्ड मार्क्स मिले आपको. आबिदा जी ने 10 मार्क्स दिया है. नदीम, रूना जी और आशा जी ने 0. क्या मैंने आपको सही नहीं कहा था तुम्हें? कहता हूँ ना सही. मैंने पहली बार देखा है कि कोर्ट में जजेस जूरी को कह सकते हैं कि आप गलत कह रहे हैं, फांसी दे या नहीं दे, या उसको क्या सजा दे. आपको कभी गलत कौन कह सकता है यहाँ पे? नहीं, मैंने ये पहली बार मैं देख रही हूँ. ये अधिकार नहीं है कैप्टन्स को, क्योंकि हम जूरी हैं. आप पे तो कोई क्रिटिसाइज कर ही नहीं रहा. नहीं, गुलाम अली, आप पे तो कोई क्रिटिसाइज कर ही नहीं रहा. कहा, नाम आप नहीं पे तो लिया. कोई- पहले इसमें कहा था कि किसी को भी कुछ नहीं मिलना चाहिए. आप सजेस्ट करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए. अभी उस दिन गुलाम अली जी ने जी हमें बिठाया इसीलिए गया है, हमें इसीलिए बिठाया गया है. गलत मार्क दिया. उनको 0 दबाना था, गलती से वो 1 दबा गए, लेकिन वो मार्क रख ले गए. गलती तो किसी से भी हो सकती है. गलती आपसे भी हो सकती है, गलती उनसे भी हो सकती है, गलती हमसे भी हो सकती है. ये गलती बहुत बड़ी हो जाती है फिर बाद में. यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो गलती हो रही है ये बहुत बड़ी हो जाएगी. उन्होंने 1 नंबर गलती से दबा दिया था. यहाँ मेरा ख्याल है 2 हमने गलती से नहीं दबाया. हम गाना गाते इतने साल, या तो हमको बदल दीजिए, या तो आप सोचिए कि हमें सुर नहीं आती. आशा जी आप बहुत बड़ी हैं. पाकिस्तान की हैसियत से आपको हमारे सराइकी में वो जो रिस्पेक्टेड लोग होते हैं वो बड़े को, औरत को ख़ास तौर पे माई बुलाते हैं. तो मैं आपको आयशा माई आज से बुलाना चाहूँगा. यू वेरी रिस्पेक्टेड. ने उनको माई कहा तो बहुत बुलंद दर्जा दिया उनको. जी जी. तो क्यों आप क्वेश्चन कर रहे हैं उनको कि उन्होंने क्या गलत डिसीजन दिया है? पिछले एपिसोड में तो हमने स्टैंडिंग ओवेशन दिया उनको. ऑब्वियसली हमें यहाँ पे जब हम 0 देते हैं किसी को तो आपको बहुत लगती है. इसीलिए बिठाया जाता है क्योंकि कैप्टन तो अपनी टीम के लिए फाइट करेगा. आप फाइट कैप्टन तो करें अपनी टीम लेकिन के लिए नाजायज करेगा. फाइट ना करें. देखिए नाजायज तब हो जब मैं बदतमीजी करूं. नहीं, पर आप हमारे डिसीजन मैं बदतमीजी आपसे कर नहीं सकता, करता नहीं हूं. में क्या है कि आप क्या decision पे शक कर रहे हैं. मैंने जो 10 दिए हैं वो क्या बेइंसाफी की है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही. ये तो हमारे बात नहीं है ना उसको कि चैलेंज कर रहे हैं. दूसरे जो लोग कह रहे हैं कि आपका 0 तो चैलेंज कर रहा है ना, मुझे गलत जज है. बिल्कुल यही तो इसका क्या मतलब है कि आबिदा जी को यहाँ पे नहीं होना चाहिए. मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जो अमन गा गया है उसको हमने इस वजह से दिए हैं कि उनको 0-0 मिले हैं. और डिफिकल्ट एक जो अस्ताइयाँ अंतरे उन्होंने बनाए हैं AR रहमान ने, वो उसमें कोई गलती नहीं है.
मगर बच्चे जिस तरह गा रहे हैं वो कहीं बेसुरे हो रहे हैं, कहीं लफ्ज नहीं उनका समझ में आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। अगर हम इन चीज़ों को देखेंगे तो किसी को भी वन मिलना ही नहीं चाहिए। मगर आज इस बच्चे ने इतना अच्छा और इतना क्लियर, इतने अच्छे सुर लगाए हैं कि मेरा 10% जो है वो 1000% है इसके लिए, और मैं कभी भी गलत फैसला नहीं दूंगी। नहीं, आपके जजमेंट को तो कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, लेकिन आतिफ साहब को हमारे जजमेंट पे उनको कुछ, ये उनका हक है। हाँ, देखिए, या तो हमें आप यहाँ मत बिठाइए, क्योंकि हमें जो अच्छा लगेगा उसको हम बटन दबाएंगे, जो हमारी मर्जी होगी वो देख के सुन के।